हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। अपने कंटेंट यानी अपने मेरा मतलब ये है कि जो दिमाग में आप जो जा रहा है आपके, वो आपके कंट्रोल में है। यानी कि यूट्यूब की केवल रिकमेंडेशंस वाली वीडियो, जो रोस्टेड वल्गर क्रिंज वाली वीडियोस नहीं जा रही होंगी। आपके दिमाग में आपके जो फ्यूचर, जो आपके कॉन्सेप्ट, जो आपके बेसिक, जो आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाए, आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, मैं एज अ पर्सनल बता सकती हूँ कि जो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं, जो व्यूज़ मैं देख पाती हूँ कि जो वल्गर वीडियोज़ और जो क्रिंज वीडियोज़ हैं, उन पे व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि मैं सोचती हूँ कि भगवान ये क्या हो गया है देश की जनता को। लेकिन जो एजुकेशनल वीडियो हैं, जो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं, उन पे व्यूज़ इसलिए कम है क्योंकि लोगों के पास ऐसी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, बट दिमाग को ख़राब करने के लिए, कचरा कंज्यूम करने के लिए बहुत टाइम है। चलो ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम जो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली आपने एलसीएम पे भी हमारे साथ क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्त पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चन साथ में लगाएंगे और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूँगी, ठीक है। क्या हम फाइंड करने जा रहे हैं आज? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड हाईएस्ट कॉमन। हम जानते हैं कि ये क्या होता है, आपको हमने पिछली वीडियोस में बता दिया है। यहाँ हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए, ये तो भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पता नहीं चलता कि हमें कब एचसीएफ लगाना है, कब एलसीएम लगाना है ना। यही चीज़ें हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, फर्दर क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी के लिए आप जो नॉर्मल तरीके से, एक तो नॉर्मल जो भी आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे पता नहीं, ठीक है, वो तो बात अलग है, लेकिन लास्ट में तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। वो पहले सॉल्व करना सीख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को हम वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ के फिर आंसर निकालना सीख जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है इसका, रुकिए, 27 and 75, 27 and 75, 27 and 75 का हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करेंगे? पहले हम इनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं? आपको बस डिविजिबिलिटी जो रूल होता है उसको अप्लाई करते हुए, प्राइम्स नंबर को लेते हुए, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए, क्वेश्चन में मतलब जो अभी आप समझोगे, हम अभी देखेंगे किस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करते हैं। फिर उसके बाद उनको अच्छे से सजा के लिख लेंगे। फिर हमको अपना जो एक रूल है, जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी लीस्ट पावर को लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपके कॉमन प्राइम्स नंबर होंगे ना, उन कॉमन प्राइम्स नंबर के लीस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। चलो, लीस्ट पावर्स वाले जो भी प्राइम्स होंगे उनको, चलिए पहले उनको प्राइम फैक्टराइज कर लें। 27, लास्ट डिजिट है 7, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 2 + 7 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। मतलब कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 9 3 की टेबल में आता है, 3 डिविजिबल है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है, हो गया। ये जो आपके ये नंबर है ना, यही आपके प्राइम फैक्टराइज है इस 27 के। अब चलो हम 75 का भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ 75 का निकाल लेते हैं। अभी आप देखोगे 75, तो अभी आपके फिर दिमाग में आएगा 5 क्लिक करेगा कि चलिए मैम 5 पहले निकालेंगे, लास्ट डिजिट तो 5 है ना। बट नहीं, 5 पे सबसे पहले नहीं कूदना है, हमें छोटे से शुरुआत करना है। सबसे पहले 2 से देखो। मैम 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि मैम ये लास्ट यूनिट डिजिट तो 5 है, तो हम 3 से शुरू करते हैं। 3 से शुरू करते हैं क्योंकि देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। 7 + 5 12। मैम 12 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कि ये 3 से पहले डिविजिबल, पहले हम 3 को अप्लाई करें। मैंने कहा था ना, असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी, ठीक है। आप कितने टाइम्स? 1 टाइम्स? नहीं मैम 2 टाइम्स, और यहाँ पे 15, ठीक है। अब देखो
2 + 5 7, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन लास्ट यूनिट डिजिट तो 5 है, यानी कि 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ये हो गया। अब हो गया प्राइम फैक्टराइज हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले अच्छे से लिख लेते हैं। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3। कितनी बार 3 लिखा है बेटा? 3⁻3। और अब 75 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 75 की बात करते हैं। वो कैसे लिखा है? 3 × 5 × 5। कैसे लिखा है ये? 3 × 5 × 2। अब देखो, अब हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 की पावर 0 लिखा है, 5 की पावर 0 लिखा है, लिखा है। 5 की पावर 0 क्या होता है? मैंने आपको ये रूल अपना नोट कर लो किसी जगह पर। ये मैं हर वीडियो में, मैं अक्सर एलसीएम की वीडियोस में बताती रहती हूँ आपको। ओह माय गॉड, देख रहे हो कैसे फ्रिक्शन होता है? स्लाइड हो रहा है मेरा पेन। a डज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a कोई आपका नॉन ज़ीरो नंबर है तो a की पावर 0 1 आएगा। हम जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे ना, ये क्यों होता है उसका रीज़न जानेंगे, बट अभी के लिए ये रूल लिख लो, ठीक है। समझ गए? अब देखो, अब यहाँ देखो, हमें यहाँ पे क्या लेना है? हमें यहाँ पे कॉमन प्राइम नंबर्स लेने हैं। और कॉमन प्राइम नंबर्स कैसे कॉमन प्राइम नंबर्स? जिनकी लीस्ट पावर हो, लीस्ट मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स, कॉमन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 1, यानी कि हम यहाँ पे 3 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 5 की पावर 0 है लीस्ट पावर, यानी कि 3 × 1 × क्या 3, यानी कि HCF ऑफ आपका 27 एंड 75 क्या है? 3 है, ठीक है। समझ गए कैसे प्राइम फैक्टराइज किया, कैसे इसको लिखा, फिर उसके बाद हमने अपना जो रूल होता है उसको अप्लाई किया, फिर अपना HCF पा लिया। ये आपको समझ में आया? समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, 36, 45 एंड 60 का एलसीएम। फाइंड HCF ऑफ 24, 36 एंड 45 एंड 16। इन चारों का HCF फाइंड करना है हमें। क्या करना है? सिंपल, चारों को फैक्टराइज कर लेते हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रुको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो ठीक है। अब चलो इनको अलग अलग से यहाँ पे लाइन बाय लाइन फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर इसको सजा के लिख देंगे। 24, ठीक है, 24 पता है 2 से जाएगा क्योंकि जो लास्ट यूनिट डिजिट 4 है। 12, फिर 2, 6 है ना। ये हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं बेसिकली। 2 6 जब डिवाइड करोगे 12 से तो क्वेश्चन क्या आएगा? 6 आएगा ना। अब यहाँ देखो 3, ठीक है। 1 पे स्टॉप हो जाना है, जब क्वेश्चन 1 आ जाए तो स्टॉप हो जाना है। अब हम निकालते हैं 36 का। अभी 2 से जाएगा बिकॉज लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 18 टाइम्स जाएगा। कैसे डिवाइड करते हुए हमने एलसीएम में देखा है, मन ही मन करना होता है, करने नहीं बैठ जाना है। अगर लगे कि हाँ करने की ज़रूरत पड़े, थोड़ा बड़ा नंबर है तो अब करो, लेकिन
जब जो मन में हो सकता है उसे करने की, क्योंकि मन में कैलकुलेशन करने की जितनी कोशिश करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपका जो फोकस है उतना ही बढ़ेगा। एटलीस्ट आप जो फालतू जो चीज़ों को सोचने से तो अच्छा है कि कोई कैलकुलेशन की जाए दिमाग में, है ना। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा मैम, 9 से एंड हो रहा है। चलो ठीक है, 3 से जाएगा। इतना हो गया। अब हम 45 का करते हैं। 45 लास्ट डिजिट 5, ना 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 ना, पहले धीमे धीमे हम इनिशिएट करो। 2 से नहीं, 3, 4 + 5 9, यस, डिविजिबल बाय 3, 115, ठीक है। अभी भी 5 3 से जाएगा, जाएगा मेरा मतलब ये है कि ये डिविजिबल है, जाएगा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब 60 का करते हैं। 60 का करते हैं। 2 0 है ना, 0 से एंड हो रहा है ना। 30, 2, 15, 3, 5, 1, हो गया, हो गया। अब चलो हम उनको सही से लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। 24, फिर 36 है आपका, फिर 45 है आपका, फिर आपका 60 है, ठीक है। चलो इनको हम लिख लें। 2 × 2 × 2 × कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर। अगर नंबर छूट जाता है ना तो इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके आंसर पे, और जो उसकी टेंशन होती है कि क्यों, ये क्या हो गया, क्या छोड़ दिया ऐसा। इसीलिए यहाँ पे नंबर्स में कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। एक भी नंबर छूटता है तो आंसर की क्या हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाती है। 5 बेसिकली, या 5 सही सही लिख दिया ना मैंने, हाँ। चलिए अब इनको बस रब कर देते हैं, रब कर देते हैं इनको। रुको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलो कर लेते हैं इनको, रब कर देते हैं, रब कर देते हैं, रब किया, हो गया रब। चलो अब यहाँ पे हम इनको सही से लिख देते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। क्या 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 की पावर 0 भी लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 5 की पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ। यहाँ पे रुको, यहाँ पे मैं 2 की पावर 0 लिख देती हूँ। चलो ठीक है, ये सबको समझ में आया ना कि मैंने क्यों ऐसा किया। अब देखो, अब अप्लाई करते हैं कॉमन प्राइम नंबर। कॉमन प्राइम नंबर की मिनिमम पावर लेनी है, मिनिमम पावर। अब देखो यहाँ पर 2 2 2 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। हमें लीस्ट लेनी है, लीस्ट मिनिमम लेनी है। तो यानी कि 2 की पावर 0 ले ली, फिर 3 3 3 3 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। हमको लीस्ट लेनी है, लीस्ट। अब यहाँ 5 देखते हैं, 5 5 5 5, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0। हमको लीस्ट लेनी है। चलो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 एंड 5 की पावर 0 1। तो क्या है आंसर आपका? HCF ऑफ कितने छोटे हो गए। चलो HCF ऑफ आपका 24 36 45 60 का आंसर आया आपका 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये कैसे कर रहे हैं, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप
वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ साथ में, केवल लिख नहीं रही हूँ। ये कोई साइलेंट ड्रामा नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ, तो आपको सुनना भी है ध्यान से। मैं जब भी डिविजिबल आपको फैक्टराइज कर रही हूँ तो अपने मुंह से बोल रही हूँ कुछ चीज़ों को, है ना। सुनो, उसको भी ध्यान से सुनो। चलो, अब आपका होमवर्क क्या है वो लिख लो पहले। अब आप मुझे होमवर्क में इनका HCF निकाल के दिखाओ। आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क आपको 19 और 37 के बीच HCF निकालना है, और दूसरा है 144, 12 और 36 के बीच HCF निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच आप मुझे HCF निकालोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैं अपने ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स पे समझाने के ऐसे कौन कौन से तरीके आजमाऊँ, समझाऊँ या फिर इम्प्रूव करूँ, जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो जब तक सार्थक नहीं होगी, जब तक आप, मैंने बताया मैंने ये सीरीज़ किसके लिए आई है, अगर उन तक बच्चों तक ये सीरीज़ नहीं पहुंचेगी तब तक ये चीज़ें सार्थक नहीं होंगी। इसी पेशेंस के साथ, इसी इन्जॉयमेंट के साथ हमारे साथ बने रहिए। वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, अपने हैबिट में डालिए, क्योंकि हैबिट में लाई हुई चीज़ें हमेशा हमें मतलब कि फ़ायदे करती है, और अच्छी हैबिट, गुड हैबिट्स। इसी पेशेंस के साथ बने रहिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने, अगर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से तो मुझे आप देख रहे हो, या आपके पास अगर गूगल है तो गूगल में आप और क्वेश्चंस को सर्च कीजिए। आपके पास कोई बुक है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को और खुद से ट्राई करो, केवल इसके अलावा भी। ठीक है, सीखिए, समझिए और अच्छे से अपनी हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।